दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। आज मौजूद हैं दिल्ली के बहुजन समाज प्रेरणा स्थल पर, जो यहाँ काशीराम साहब की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। दोस्तों ये मानना तो तय है, अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद अगर बहुजन समाज का अगर मसीहा हुए हैं तो काशीराम साहब हुए हैं, जो आज इनकी जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ काशीराम साहब की जयंती पे क्या कहना है कुछ लोगों का, और मेरे साथ रजनी सूर्यवंशी जी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करता हूँ, क्या कहती हैं वो। मेरा नाम रजनी सूर्यवंशी है और आज काशीराम साहब की जयंती है। मैं उनको सत सत नमन करती हूँ। एक महानायक हमारे बहुजन समाज में जन्मे। उन्होंने हमारे समाज के हर वर्ग के व्यक्ति के लिए इतना करा, इतना सब कुछ करा, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, कि वो सर उठा के जी सके। राजनीतिक दलों में जाने का हर जगह हमें हिस्सेदारी दी, भागीदारी दी, वो सब साहब की देन थी। और आज जो हम यहाँ खड़े हैं, आज जो हम इतने शान और शौकत से जी रहे हैं, ये सब साहब की और बाबा साहब की देन है, जो आज हम सर उठा के जी रहे हैं। शिव विहार से आए हैं और सैकड़ों की संख्या में वहाँ से हमारे साथ बहुत सारे लोग आए हैं। गाड़ियाँ हमारे हर साल 15 मार्च और ये 9 अक्टूबर को हर साल हम यहाँ आते हैं और नोएडा दलित प्रेरणा स्थल जाते हैं और हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ से आते हैं हमारे साथ, हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोग जो बाबा साहब के बताए रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, साहब काशीराम जी के दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, वो अपने लिए नहीं, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा बहुजन समाज है, हम बहुजन समाज और बहुजन जो विचारधारा है, हमारा वहीं से उद्धार हो सकता है। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर ही शिक्षित बन सकते हैं। जब तक हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बहुजन रास्ते पे नहीं ले जाएंगे, जब तक हमारे बच्चों को और हमारे समाज का कहीं भी भला नहीं हो सकता है। आने वाला जो युवा है, भविष्य, हमारे बच्चे भविष्य हमारे देश का, तो हमारे जो देश का भविष्य है किस चीज़ से चलेगा? पढ़ाई लिखाई से, ना कि पाखंडवाद से या पूजा पाठ से। पूजा पाठ जो कर रहा है करो, अपने मन की श्रद्धा है, जो जिसे जैसी श्रद्धा वैसा करो। लेकिन जो हमारा जो बच्चा है, जो हमारे जो घर परिवार में, हमारे समाज में जो बच्चे हैं, उनका भविष्य पढ़ाई लिखाई से चलेगा। अगर उन्हें हम अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी संगत अच्छी देंगे, अच्छा उन्हें संघर्ष करना सिखाएंगे, तो हमारा जो देश है और हमारे देश का किस चीज़ से भविष्य? हमारे बच्चों से। जब हमारे बच्चे ही पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हमारा देश कहाँ से अच्छा होगा? तो हमारे बच्चों को, युवाओं को पढ़ने लिखने की ज़रूरत है। तो अगर हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाइयाँ करें, अच्छे इंजीनियर, आईपीएस, आईएएस, आईआरएस या किसी भी पद पे जाते हैं, या छोटा पद हो या बड़ा पद हो, पद तो पद होता है, नौकरी होती है। लेकिन जो हमारे बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, अगर या पाखंडवाद में लिप्त रहेंगे, तो पाखंडवाद सिर्फ एक जगह है जहाँ पे टाइम पास करना, या फिर हम वहाँ पे यही दिखा सकते हैं कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, या पूरा उससे हमारा घर या हमारा देश नहीं चल सकता। हमारा देश चलेगा, पढ़ेंगे लिखेंगे, हमारे बच्चे, हमारे समाज शिक्षित बनेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है, हमारा परिवार आगे बढ़ सकता है। आज मैं काशीराम जी के प्रेरणा स्थल पे आए हैं, हम उनको सत सत नमन करते हैं। उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई सभी क्षेत्रवासियों को, सभी देशवासियों को। जो काशीराम साहब ना होते तो आज हम राजनीतिक दल या किसी भी इतने हर जगह हम अपनी हिस्सेदारी ले रहे हैं। उन्होंने कहा था ना, उनका नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हमें अपनी संख्या के अनुसार हमें अपनी हिस्सेदारी लेनी चाहिए। लेकिन हमारा समाज इतना पिछड़ रहा है कि हमारी संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन हमें हिस्सेदारी नहीं है कहीं भी। तो हम जब तक अपनी हिस्सेदारी नहीं लेंगे, तब तक हमारा या हमारे समाज का या हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। मैं अनिल कुमार, बहुजन सामाजिक चिंतक, बहुजन समाज पार्टी और जय भीम का कार्यकर्ता, मान्यवर काशीराम साहब का एक कार्यकर्ता। मौजूद हैं अनिल गौतम जी, जो बीएसईएस के अधिकारी रहे हैं और आज दलित चिंतक हैं और समाज में काम कर रहे हैं और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बात करता हूं अनिल गौतम जी से, क्या कहना है अनिल गौतम जी का। आज मैं यहाँ गुरुद्वारा रकाबगंज से इस समय संदेश देना चाहूँगा बहुजन समाज के लोगों को और भारत के लोगों को। भारत के 140 करोड़ लोगों को ये संदेश देना है कि इस देश का नाम भारत है। द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत। जो लोग ये कहते हैं हिंदुस्तान और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मुझे उनको संदेश देना है कि भाई भारत की, अपने देश को जानो,
अगर अपने पिताजी का नाम गलत नहीं ले सकते तो फिर उसमें बुरा लगता है, तो फिर देश का नाम आप गलत कैसे ले सकते? यही संदेश मैं भारत के मीडिया को देना चाहूंगा। अरे मीडिया के लोगों, आप देश का नाम तो कम से कम सही लो। अगर आप कहते हो हम देशभक्त हैं तो अपनी देशभक्ति को प्रूव करो। द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत। लेकिन आज तो मान्यवर काशीराम साहब की जयंती है, बहुजन नायक काशीराम साहब की जयंती। कौन मान्यवर काशीराम साहब? वो जिन्होंने हमें मान्यवर शब्द सिखाया, वो मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने हमें बहुजन शब्द सिखाया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, जो तथागत सम्यक समुद्ध की वाणी 2500 साल पहले का शब्द, वहां से मान्यवर काशीराम साहब बहुजन शब्द निकालते हैं। मान्यवर ये दलित नहीं है, हम दलित नहीं हैं, हम हरिजन नहीं हैं, हम बहुजन हैं। हम इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग बहुजन हैं। इनकी ये आइडेंटिटी है, पहचान बहुजन, ना तो हम दलित हैं। ये भी गलत शब्द है, ये कांग्रेसी शब्द है। तो आज मान्यवर काशीराम साहब ने मान सम्मान की लड़ाई सिखाई, मान्यवर काशीराम साहब ने वोट की वैल्यू सिखाई, मान्यवर काशीराम साहब ने नारी को सम्मान की बात सिखाई, मान्यवर काशीराम साहब ने सोती कोम जगाई, मान्यवर काशीराम साहब ने वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चले नहीं। आज जो चल रहा है ये EVM का राज है, ये भारत के लोगों का राज नहीं है, ये तो लूटा हुआ EVM द्वारा वोटों की लूट किया हुआ राज्य है, बिल्कुल नहीं है। तो अगर वो बैलेट से वोट करा ले, ना तो कांग्रेस आएगी ना बीजेपी, तो कहीं दिखेगी नहीं। 50 सीटें नहीं आएंगी बीजेपी की, पूरे देश भर में 50 सीटें नहीं आएंगी अगर वो वोट करा लें, बैलेट पेपर से वोट कराएं। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ही रातों रात अपॉइंट करते हैं, तो वो तो उनका गुलाम बन जाएगा। तो फेयर तो इलेक्शन है ही नहीं। तो कौन से चुनाव हो रहे हैं? यहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं, वोटों को लूटा जा रहा है। और 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देके वोट लिया जा रहा है। क्या कर रहे हैं आप? रोजगार छीन रहे हैं, सब उनको भिखारी बना रहे हैं। मान्यवर साहब ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को पहुंचाया था। महापुरुषों को, ज्योतिबा फूले, साहूजी महाराज, पेरियार, रामास्वामी नायकर, फूले साहब को, इन सबको बाबा साहब अंबेडकर को प्रतिस्थापित किया था। इसलिए जब मान्यवर काशीराम साहब ने घर छोड़ा तो वो साहब कहलाए, काशीराम साहब कहलाए। जब राजकुमार गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा तो वो तथागत महामानव बुद्ध कहलाए। तो यहाँ जब बहन मायावती जी ने घर छोड़ा तो वो आयरन लेडी मायावती कहलाई। ये कांग्रेसी लोग तो कहेंगे, ये वो लोग जरा जो लोग कहते हैं, वो लोग अपनी बहनों को, अपनी पत्नियों को, अपनी बेटियों को, अपनी माताओं को जरा 7 दिन समाज सेवा में, जरा समाज में जाकर भेजें, तो वो फिर उनको जो फीडबैक मिलता है तब उन्हें पता चलेगा। बहन मायावती जी ने शादी नहीं की, घर छोड़ दिया, माँ बाप का घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। सब कुछ किसके लिए छोड़ा? बहुजन समाज के लिए छोड़ा। और ऐसे लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे ही। जिन लोगों ने MLA का इलेक्शन लड़ा नहीं, जो लोग काउंसलर बन नहीं पाए, वो तो बहन मायावती जी जो 4-4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनकी क्रिटिसाइज तो करेंगे। तो राजनीति का जिनको रा भी नहीं आता वो तो ऐसा करेंगे। कौन से लोग? उनको पता है। SJ नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं। ये 2024 में देखना कि मैं आपको बता रहा हूं, मान्यवर आपको बता रहा हूं कि बिना बहुजन समाज पार्टी के सहयोग के 2024 की केंद्र सरकार नहीं बनेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, राजनीति में वोट अलग चीज है, वोट अलग चीज है। बहुजन समाज पार्टी अकेली पार्टी नहीं है, ये सामाजिक आंदोलन है, बहुजन समाज का आंदोलन है, फूले का आंदोलन है, पेरियार का आंदोलन है, तथागत बुद्ध का आंदोलन है। तो ये परिवर्तन का, सामाजिक भाईचारे का, न्याय की लड़ाई भी लड़े। कोई है पार्टी जो लड़ाई लड़ रही हो?
ये बहुजन समाज पार्टी ने नेताओं को SC ST OBC जिनको कोई पूछता नहीं था उनको जय भीम करना सिखाया, उन्हें MLA MP बनाया। फटे फटे जूते पहनने वालों को जानते हो, धोबी नाई तेली अहिर गडरिया धोबी पासी, इन लोगों को MLA MP मंत्री बनाया। तो बहुजन समाज पार्टी अकेली पार्टी नहीं है, ये एक ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ से ट्रेनिंग ले लेके बहुत सारे सपा में गए, बहुत सारे कांग्रेस में गए, और वो जो लोग जिनको बहुजन समाज पार्टी का टिकट नहीं मिलता तो वो तो ऐसा कहेंगे कि बहन जी काम नहीं कर रही, वो तो कहेंगे ही ना। एक संदेश मैं देना चाहूंगा, लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए। लोग बदल सकते हैं, बदलने वाला चाहिए। करो तो मान्यवर काशीराम साहब के कार्यों को। चलो आप, उन्होंने साइकिल चलाई, आप जरा कार चला के रही कि 5 जाऊं, 5 कैडर लेके दिखाओ। जय 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 भीम तो करते हैं, वोट जो कहां डालते हैं, प्रश्न ये है। आप धर्म की बात करते हैं, धर्म की बात करने वाले लोग अगर कांग्रेस और बीजेपी में वोट डालते हैं तो वो बहुजन समाज का बहुत नुकसान कर रहे हैं। चाहे वो सामाजिक आंदोलन चलाने वाले लोग हैं, सामाजिक संगठन को लोग हैं, वो NTBSP काम कर रहे हैं, वो कांग्रेस और बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। कह रहे साहब हम जय भीम का काम कर रहे हैं। जय भीम तो प्रधानमंत्री भी जय भीम करते हैं, मोदी साहब भी तो जय भीम करते हैं। लेकिन अगर मोदी साहब को कहो कि बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा है, जरा ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानता हूं तो मैं मान जाऊं, तो जय भीम तो बाबा साहब की विरोधी भी करते हैं। मान्यवर काशीराम साहब के भी विरोधी भी मान्यवर साहब को सम्मान करते हैं। जानते हो कर रहे हैं जय भीम तो प्रधानमंत्री भी जय भीम करते हैं, मोदी साहब भी तो जय भीम करते हैं। लेकिन अगर मोदी साहब को कहो कि बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा है, जरा ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानता हूं तो मैं मान जाऊं, तो जय भीम तो बाबा साहब की विरोधी भी करते हैं। मान्यवर काशीराम साहब के भी विरोधी भी मान्यवर साहब को सम्मान करते हैं। जानते हो एक आपके मंत्री ने दिल्ली में मान्यवर काशीराम साहब के वो भी कहते हैं हम काशीराम साहब को मानते हैं। तो जैसे ही उन्होंने जय भीम की बात की, पता चला उन्हें मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ गया। समझ रहे ना आप? तो जब ईमानदारी से बहुजन कार्य करता है तो फिर देखिए किस तरह से मंत्री भी पद गंवा देता है। तो मनुवादी पार्टियां वो काम नहीं करने देंगी। ये पार्टियां कांग्रेस बीजेपी और मनुवादी विचारधारा की पार्टियां हैं, उनके मालिक जो हैं वो बहुजन विरोधी हैं। वो आपकी नौकरियां छीनते हैं, अधिकार छीनते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं और आपको क्या देते हैं? एलओजी राष्ट्रपति। और वो राष्ट्रपति कोविंद जानते हो कौन से? जो एक मंदिर में जा नहीं पाते हैं। तो वो कर क्या पा रहे हैं? वो प्रतिनिधित्व नहीं देते। बहुजन समाज पार्टी प्रतिनिधित्व देती है। मान्यवर काशीराम साहब ने नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। और ये मनवादी पार्टियां क्या कर रही हैं? रेल बेच दी, सब कुछ बेच दिया। ये सरकारी जमीन क्या, सारी सरकारी संस्थानों को बेच रही है बीजेपी कांग्रेस। आप तो जो मान्यवर काशीराम साहब कहते हैं, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। मान्यवर काशीराम साहब वो कहते हैं, डिपेंडेंट पीपल इन इंडिपेंडेंट इंडिया। आजाद भारत में करोड़ों गुलाम लोग हैं जो गांव के माफिया से निकल करके आए तो पता चला झुग्गी झोपड़ी के माफिया में फंस गए। गांव में जमींदारों के गुलाम और शहरों में वो जाकर के जे क्लस्टर में गुलाम। तो वो कहते हैं, इन भारत के करोड़ गुलाम लोगों को आजाद करना होगा। आजाद भारत की तीसरी लड़ाई लड़नी होगी। आओ आज मान्यवर काशीराम साहब के जन्मदिन पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपना वोट हाथी पर दबा करके, नीले झंडे के नीचे आकर के, पंचशील के झंडे के नीचे आकर के बाबा साहब को हम जय भीम करें, मान्यवर काशीराम साहब को जय भीम करें। यही मान्यवर काशीराम साहब के जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो। जय भीम, नमो बुद्धाय।